नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, आईआईटी और नीट से संबंधित रसायन विज्ञान विषय को करा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए पढ़ा चुके हैं अब तक आवर्त सारणी के से संबंधित एक लेक्चर। अब हम लेकर आए हैं उससे संबंधित दूसरा लेक्चर। क्या है? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तता चैप्टर का हमारा नाम है, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अब तक जो डिस्कस किया था उससे जस्ट आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या हैं। इनको हम लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, आप सभी लोग एक काम और किया करें कि इन सभी क्वेश्चनों को अपनी तरफ से सॉल्व किया करें, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन चेक किया करें ना, जिससे कि आपका पता चलता रहे कि कितना हमारा क्लियर होता चल रहा है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन तत्वों में आवर्तता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित नहीं करता है? कौन नहीं प्रदर्शित करता? बंधन व्यवहार, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन अनुपात। भाई बताओ क्या है? बंधन ऊर्जा करती है, आयनन ऊर्जा भी करता है और विद्युत ऋणात्मकता भी हम पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आने पर घटती है या बढ़ती है। क्या नहीं करता? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अनुपात होता है वो क्या नहीं करता? आवर्तता प्रदर्शित नहीं करता है। बात क्लियर हो रही है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्रम से कितना है? 7 है, 17 है, 35 है, 85 है, वे सभी हैं। ये परमाणु क्रमांक इन सभी वाले तत्व क्या हैं? उत्कृष्ट गैस, हैलोजन, भारी धातुएं या हल्की धातुएं। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा समझेंगे। 9 दे रखा है, अगर हम 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, अच्छा नॉर्मली तोड़ दें तो 2,7 या 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 5 जोड़ो कितना हो गया? 9। p5 कौन सा है? तो वर्ग 17 कौन सा है? यहाँ से हम पहचान सकते हैं किसका है ये, 17 या 7th A। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग 17 कौन सा होता है? हैलोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है? हैलोजन परिवार के तत्व हैं ना ये सभी। अच्छा वैसे भी हमको पता है ये किसका है, फ्लोरीन का है या क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, ये सब हमको परमाणु क्रमांक पता ही है। चलो अच्छा मैं आपसे कहूँगा देख कर ही पहचान सकते हैं, यहाँ से पहचान लेंगे ये क्लोरीन का है, इतना तो सबको याद ही होगा, तो हैलोजन का है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुण समान हैं। अच्छा लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुण समान हैं क्योंकि हमें बताना है किस कारण ऐसा होता है। ये कह रहा है कि एक ही समूह में स्थित है, ऐसा इसलिए हो रहा है। दोनों का आयनन विभव बराबर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं या दोनों की इलेक्ट्रॉन घनता बराबर है। बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर? तो सॉरी, तो लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध बनाता है। क्या बनाता है? विकर्ण संबंध। इसीलिए इसका क्या होगा? रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। बात क्लियर है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, बालक तत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा 3s2 क्या हो गया? एक धातु, एक अधातु, अक्रिय गैस या एक उपधातु। अच्छा हमने समझा रखा है S1 और S2, पहला वाला दोनों ही क्या है? धातु हैं। क्या है? धातु। ठीक, और ये भी क्या है? धातु। नाम क्या है दोनों का? इसका नाम है क्षार धातु, क्षार धातु, और इसका नाम क्या है? क्षारीय मृदा धातु। क्या नाम है? क्षारीय मृदा धातु। तो S2 के भी क्या होगी? धातु हैं। तो हम बस पहचान लेंगे। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। S ब्लॉक के दोनों ही जो ब्लॉक हैं उसमें क्या है? सभी तत्व जो हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। बात क्लियर है? पहला वाला जो वर्ग है वो कहलाता है क्षार धातु, दूसरा वाला जो वर्ग है वो कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व होगा। 29 वाला कौन सा तत्व होगा? अगर हम 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में आएगा 4s1 3d10। ठीक है, आप सभी लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना और याद रखना ये एक अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका पूछ सकता था।
लेकिन हमसे पूछा है कि किस वर्ग का तत्व है या किस ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का। किसका है? डी ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? डी कक्षक में। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे कह रहा है, एक और आसान क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे हल्की धातु है, क्या है? लिथियम, मैग्नीशियम या फिर कोबाल्ट या फिर सोडियम। आप बताइए भाई, सबसे हल्की धातु। अगर हम आपसे कहें कि सभी का क्या रखना है? द्रव्यमान संख्या यहाँ लिखनी है और पहचाननी है। ठीक है, हम आपके लिए बता देते हैं सबसे हल्की जो धातु होती है वो कौन सी है? लिथियम। क्लियर है? आपका काम ये है कि इसकी द्रव्यमान संख्या हमें कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनॉइड या दुर्लभ मृदा तत्व है? लैंथेनॉइड श्रेणी का। अच्छा, हमने बताया है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, वीडियो जाके देख लें, उसके बाद हम दूसरी वाली वीडियो को पढ़ेंगे ना। अच्छा, हमने यहाँ बताया कि यहाँ एफ वर्ग के तत्व रहते हैं 2 श्रेणियों में। ठीक, कितनी श्रेणियों में? 2। ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी का नाम क्या है? लैंथेनॉइड श्रेणी। ठीक, इसमें से ये पूछ रहा है कि इस श्रेणी, पहली वाली श्रेणी जो है 58 से 71 तक, इसका कौन सा ऐसा तत्व है जो इसमें पाया जाता है? कौन कौन से हैं? कैडमियम, कैलिफोर्नियम, सीरियम या सीजियम। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ 58 आता है। क्या आता है? 58 नंबर। और 58 जो नंबर है वो किसका है? सीरियम का। किसका है? सीरियम का। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सीरियम जो है एक लैंथेनॉइड श्रेणी का तत्व है। क्लियर हो गया? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, समझेंगे, यहाँ से समझेंगे। प्रथम आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्व, तृतीय आवर्त के तत्व हम जानते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व क्या बनाते हैं? विकर्ण संबंध। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आवर्त के तत्व विकर्ण संबंध बनाते हैं। तो आवर्त दूसरे और तीसरे के तत्व विकर्ण संबंध बनाते हैं, तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कि बी व सी, बी और सी। अच्छा, बी और सी नहीं होगा भाई, ऑप्शन गलत है ये। ऑप्शन में होना चाहिए सी व डी। क्या होना चाहिए? सी व डी, दोनों क्या होंगे? इसमें शायद टाइपराइटर पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्या होगा? ऑप्शन ई बनाकर कर देते हैं, सी व डी दोनों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये वाला है ये सही हो जाएगा, या तो ए समझ लो या ऐसे समझ लो। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण निम्न के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार बताना है कि किसके आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु आयतन, एक क्वेश्चन ये भी है। आयतन से संबंधित आवर्त किसने दी थी? आवर्त या नियम किसने दिया था? दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु भार, परमाणु आकार। तो इसका जो आजकल की जो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त नियम, इसमें जो है वो किस आधार पर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है, इनमें से किसमें बंद कोण सबसे छोटा होता है? किसमें बंद कोण सबसे छोटा होता है? अच्छा, आपके लिए हम ट्रिक बता देते हैं कि पहचान कैसे करें। ठीक, ट्रिक ये है कि सबसे ज़्यादा उसमें देखना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखने हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होगा। कैसा होगा? सबसे छोटा। क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसमें ध्यान दें, नाइट्रोजन में कितना होता है? एक बॉन्ड एंगल होता है ना। इसमें कितने होते हैं? 2, CH4 में 0, CO2 में 0। तो देखो, हम डायरेक्ट भी अगर ऑप्शन टिक करना हो कि सबसे छोटा कौन सा होगा, तो हमें पता चल गया ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहचान कैसे कर रहे हैं हम? तो पहचान हम कर रहे हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 7 को तोड़ेंगे 2, 5,
5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5, एक से H जुड़ा है, दूसरे से H जुड़ा है, तीसरे से H जुड़ा है, तो कितने बचे? 1 बचा। H2O की बात करें, H2O का होता है कितना? 8, 2, 6, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो O को 1 2 3 4 5 6, तो 1H 2H, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो अगर हम इनकी आकृति को देखें तो इसका जो एंगल होगा वो लगभग 105 डिग्री के समथिंग होगा, ठीक। अगर H2O की बात करें तो ये 105 से छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा? छोटा, तो लगभग 104.5 के समथिंग हो जाएगा। CH4 की आकृति हम जानते हैं इस तरह की होती है, चतुष्फल की, है ना। कितने का होता है एंगल? तो 109.5 डिग्री, ठीक। और CO2 सब लोग जानते हैं, इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है? एकदम सीधी, 180 का एंगल होता है। CO2 का एंगल कैसा होता है? 180 डिग्री का। बताओ भाई सबसे छोटा एंगल किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डायरेक्ट ढूंढना हो तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पहचान लेंगे, जिसमें ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है, कितने हैं? 2, इसलिए इसका एंगल जो होगा वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा मत टिक कर देना, पता चला उल्टा क्वेश्चन टिक कर आए ना। चलो ध्यान से समझेंगे। प्रत्येक आवर्त में क्षार धातुओं का या की क्या होती है? सबसे छोटा आकार होता है। बताओ भाई, आकार छोटा होता है। दूसरा, सबसे कम आयनन विभव होता है, ये सही है। या फिर सबसे अधिक आयनन विभव होता है, या सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। अच्छा, हम जानते हैं इधर साइड में, लेफ्ट साइड में विद्युत ऋणात्मकता तो कम होती है, तो ये तो ऑप्शन गलत। आयनन विभव भी कम होता है, क्यों? क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, आयनन विभव ये कह रहा है कम आयनन विभव, तो ये सही हो सकता है। अच्छा, इसको और पढ़ लें। सबसे छोटा आकार नहीं, इधर आकार बड़ा होता है, उधर आकार छोटा होता है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त में क्षार धातुओं का सबसे कम क्या होता है? आयनन विभव होता है। क्लियर है? लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। सारी बातें क्लियर हैं? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा है कि परमाणु क्रमांक 23 है का तत्व आवर्त सारणी में है। कहाँ स्थित है आवर्त सारणी में 23? अगर हम 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 4s2 आएगा और 3d3 आएगा। और 3d3 का मतलब कहाँ स्थित है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, D ब्लॉक में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? D ब्लॉक में। सारी बातें समझ में आ रही हैं? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप सभी लोग क्या करते रहें, इन वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करते रहें ना, जिससे कि हम आपके लिए और अधिक वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है? जब हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में आएंगे ऊपर से नीचे, तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या अपरिवर्तित रहेगा? परमाणु आकार तो हम जानते हैं आकार नीचे आने पर बढ़ता है भाई। क्या होता है? आकार बढ़ता है। घनत्व, तो घनत्व में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और अगला कह रहा है धात्विक लक्षण। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो आंसर जो होगा वो होगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ग में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कैसी होती है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम समान होती है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? विकर्ण संबंध कौन प्रदर्शित करता है? बताइए भाई। बोरॉन सिलिकॉन से, या बोरॉन एल्यूमिनियम से, या बोरॉन गैलेनियम से, या फिर बोरॉन कार्बन से? बताओ भाई किससे होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं बोरॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ क्या दिखाता है? विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो करता है? तो नहीं, BE करता है किससे? AL से ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, वरना हम इसे भी टिक कर आते हैं, भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा।
तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, विकट संबंध इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम शायद एक क्वेश्चन और करा चुके हैं, आप सभी लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। क्लियर है? इसको मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसके साथ यहाँ कहीं जब भी आप लोगों के पास इस PDF को रखते हैं तो कहीं आप लोग इससे क्या कर लिया करें, विकट संबंध याद कर लिया करें ना, साथ के साथ अपनी नोटबुक पर उस विकट संबंध को भी, जैसे ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन के साइड में यहीं पर विकट संबंध लिख दिए 3-4 जितने भी हैं, ठीक है ना, जिससे आपके लिए सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव पता चल जाएंगे कहाँ मिस्टेक हो रही है, और इससे हमारा फ़ायदा भी होगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे कह रहा है, क्वेश्चन है आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया? दीर्घ आवर्त सारणी किसने विकसित की थी? बताओ भाई, लोथर मेयर, नील बोर, मैनलीफ या मोजले? तो सब लोग जानते हैं, किसने बताया था? मोजले द्वारा। मोजले ने बताया था कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखें तो क्या होगा, तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सब कुछ क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव होता है। क्या है क्वेश्चन? डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव है, क्या है? पी इलेक्ट्रॉनों के समान, पी इलेक्ट्रॉनों से अधिक, पी इलेक्ट्रॉनों से कम, या एफ इलेक्ट्रॉनों जैसा। कैसा है? अगर हम परिरक्षण प्रभाव की बात करें, परिरक्षण प्रभाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है एस का, एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। ये किसके पूछ रहे हैं? डी इलेक्ट्रॉनों का। तो डी का भाई क्या है? डी का जो है वो पी से कम है, डी का जो है वो पी से कम है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, पी इलेक्ट्रॉनों से कम। क्या हो जाएगा? पी इलेक्ट्रॉनों से कम। सारी बातें क्लियर हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ये अब एकदम क्लियर आ रहा होगा। आगे अच्छा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।